नमस्कार। वे लोग जो कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड हैं, उन्हें इन प्राणायाम की क्रियाओं का या श्वसन की क्रियाओं का अभ्यास दिन में 2 बार प्रतिदिन करना है। यदि 3 बार भी कर सकें तो और अच्छा होगा, लेकिन एक बात ये भी ध्यान रखें कि इसमें खाली पेट ही अभ्यास करें। इस अभ्यास के दौरान हम एक श्वास की क्रिया ऐसी भी बताएंगे जो आप खाली पेट और भरे पेट दोनों स्थितियों में कर सकते हैं। बाकी सबको खाली पेट ही करना है और नाक के ही द्वारा करना है। मुख के द्वारा कोई भी श्वास की क्रिया इसमें नहीं करनी होती है। तो आइए अब हम लोग देखते हैं कि कौन कौन सी योगिक क्रियाएं करें। 4 प्रकार की हम योगिक क्रियाएं बता रहे हैं इसमें। तो सबसे पहला है सरल भस्त्रिका, जिसके 2 भाग हैं। तो उन दोनों भागों में पहले भाग को आप देख लें, फिर इसके बाद हम दूसरे भाग की विधि बताएंगे। पहले भाग की विधि है कि हम धीमी और गहरी श्वास अंदर लेकर के पेट को फुलाएं और धीमी और तेज गति से श्वास को बाहर निकाल करके पेट को पिचका लें, इस तरह से। फिर धीमी और गहरी अंदर लिया, फिर धीमी और गहरी अंदर लिया और इस तरह से बाहर निकाल दिया। इसकी 12 आवृत्तियों का यानी 12 फ्रीक्वेंसीज का अभ्यास करें। धीरे धीरे फिर इसे 12 के 2 कर लें, चक्र कर लें, 2 साइकिल कर लें, यानी 24 कर लें। फिर इसके 3 साइकिल भी कर लें। इस तरह से 3 साइकिलों का अभ्यास इसके आप प्रतिदिन कर सकते हैं। अब इसके बाद सरल भस्त्रिका की जो दूसरी टेक्निक है उसके अभ्यास की विधि देखते हैं। उसमें हम क्या करते हैं कि हम डीप और फास्ट अंदर लेते हैं और डीप और फास्ट ही बाहर निकालते हैं। ध्यान ये रखें कि नाक के द्वारा ही लेना है और नाक से ही बाहर निकालना है। और दूसरे बात का यह ध्यान रखें कि इसमें भी पेट को ही प्रभावित करना है, चेस्ट को प्रभावित नहीं करना है, क्योंकि चेस्ट आपका ऑलरेडी इन्फेक्टेड है। यदि आप इन क्रियाओं के द्वारा आप चेस्ट पर ज़्यादा जोर डालेंगे तो चेस्ट आपका थकेगा और फिर आपके अंदर कमजोरी या बुखार आदि और ज़्यादा बढ़ सकते हैं। इसलिए चेस्ट का प्रयोग इसमें हमें कदापि नहीं करना है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि इसके अभ्यास की विधि कैसी है। हमने तेज अंदर लिया, लेकिन डीप लिया, डीप और फास्ट अंदर लिया और डीप और फास्ट बाहर निकालेंगे। इस तरह से देखें। इस तरह से इसकी भी 12 आवृत्तियों का 1 साइकिल करें। फिर धीरे धीरे कुछ दिनों बाद हम 12 आवृत्तियों के 2 साइकिल कर लें, फिर 12 आवृत्तियों के 3 साइकिल कर लें। तो इस तरह से यह सरल भस्त्रिका के 2 विधियां हुई। अब तीसरी विधि में हम यौगिक श्वसन, और यौगिक श्वसन में भी 3 पार्ट होते हैं, लेकिन यहाँ पर हम केवल एब्डोमिनल ब्रीथिंग का अभ्यास करेंगे। उसके अभ्यास की विधि क्या है कि हम धीरे धीरे श्वास अंदर लें और पेट को खूब फुला लें, और केवल पेट ही ना फुलाएं, लंग्स का ये निचला भाग यहाँ तक फुलाएं, पेट और इस निचले भाग तक फुलाएं। और जब हम बाहर निकालें तो इस भाग को पिचकाएं और फिर पेट को जितना कंफर्टेबली पिचका सकते हो पिचका लें। फुलाने में भी जितना कंफर्टेबली आप फुला सकते हो उतना फुलाएं, जोर बिल्कुल नहीं लगाना है, इस बात का ध्यान रखें। और पिचकाने में भी बिना जोर लगाए जितना आप पिचका सकते हो पिचका लें। ये भी नहीं कि बहुत खींच करके आप पिचकाएं और बहुत खींच करके आप फुलाएं, नहीं। अगर खींच करके फुलाएंगे पिचकाएंगे तो आपकी समस्या बढ़ जाएगी, कम नहीं होगी। तो आइए हम लोग इसके अभ्यास की विधि देख लेते हैं। धीरे धीरे श्वास अंदर लिए, अब बाहर निकाल रहे हैं। ये तो हम अभ्यास आपको दिखा रहे हैं तो इसलिए श्वास में हमारी आवाज़ आ रही है, अन्यथा आप जब अभ्यास करें तो इसमें आवाज़ भी नहीं आनी चाहिए। इतना सहज करें और इतना हल्का करें।
और इसका अभ्यास आप लेट करके भी कर सकते हैं, सीधा लेट करके, उल्टा लेट करके, करवट लेट करके, खड़े होकर के, बैठ करके, किसी भी स्थिति में अभ्यास कर सकते हैं। और यही एक ऐसे एब्डोमिनल ब्रीदिंग एक्सरसाइज है कि जो आप चलते फिरते उठते बैठते आप कभी भी कर सकते हैं। चाहे खाना खाए हों तब भी कर सकते हैं, नहीं खाना खाए हैं तब भी कर सकते हैं, लेटे हैं तब भी कर सकते हैं। और प्रयास करें कि इसका खूब अभ्यास करें कि जिससे आपके अंदर ऑक्सीजन भी कम ना हो और कार्बन में भी आप रहने की ज़्यादा देर तक आपकी स्थिति हो जाए, आपका ब्रेन उस तरह की एडॉप्टेबिलिटी कर ले। तो इस तरह से इसका अभ्यास करें। अब इसके बाद अंतिम प्राणायाम है, अंतिम श्वसन क्रिया है, और वह है नाड़ी शोधन या अनुलोम विलोम। तो आइए अब हम लोग उसके अभ्यास की विधि देखते हैं। अपने दाहिने हाथ के अंगूठे को दाहिनी नासिका पर रखें, 2 उंगलियों को ऐसे कर सकते हैं या ऐसे रख सकते हैं, तीसरी उंगली को हम बाईं नासिका पर रखेंगे। और ये ध्यान रखें कि हम बहुत ऐसे खींच करके नहीं दबाएंगे, हल्का सा यहाँ पर गड्ढा है, इसको दबाएं और बाईं नाक से ही शुरू करें। अब बाईं नाक से आप धीमी लंबी कंफर्टेबली जितना ले सकते हो लें अंदर, और फिर अब इसको बंद करके इससे धीमी लंबी और गहरी बाहर निकाल दें, कंफर्टेबली जितना पेट पिचक जाए। फिर इसी से लें, धीमी लंबी और गहरी अंदर लिया और धीमी लंबी और गहरी बाहर निकाल। यह इसका एक आवृत्ति है, एक फ्रीक्वेंसी है। 12 फ्रीक्वेंसीज का इसका अभ्यास करें शुरू में, फिर धीरे धीरे इसमें 6 का और भी आप जोड़ सकते हैं। दिन में 2 या 3 बार करें, खाली पेट करें। केवल एक यौगिक ब्रीदिंग है जो एब्डोमिनल ब्रीदिंग है, वह आप कभी भी कर सकते हैं एक बार। दूसरा, इसमें अभी आप श्वास को रोकने का अभ्यास नहीं करेंगे। जब तक आपका इन्फेक्शन हो, जब तक बुखार हो, श्वास को रोकने का अभ्यास नहीं करना है। जब आपका बुखार उतर जाए और 4-5 दिन तक उतरा रहे, फिर न चढ़े, 4-5 दिन तक न चढ़े, तब आप श्वास को फिर धीरे धीरे रोकने का अभ्यास करेंगे। इस तरह से अंदर लिए, रोक, और धीरे धीरे रोकने का अभ्यास समय बढ़ाते जाए। फिर दूसरे से बाहर निकालें, फिर इससे अंदर लें, फिर रोक लें, फिर इससे बाहर निकालें। तो इस तरह से इसकी भी 12 से 24 आवृत्तियों का अभ्यास करें। बस यही ध्यान रखें कि रोकने का अभ्यास हमें बुखार की स्थिति में या इन्फेक्शन की स्थिति में नहीं करना है। जब हमारा इन्फेक्शन और बुखार उतर जाए और 4-5 दिन तक उतरा रहे, तब आप फिर रोकने का अभ्यास बढ़ाते जाएं। पहले शुरू में 1 सेकंड रोकें, फिर 2 सेकंड रोकें, फिर 3 सेकंड रोकें, फिर 4 सेकंड रोकें। इस तरह से 5, 10, 15 माने सेकंड रोकने का अभ्यास आप